अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको हमारे कल का इफ्तार मेन्यू पसंद आया। अगर कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर भेजें। आज का सवाल है कि वो कौन सा मसाला आपके ज़ख्मों को सुखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं रिपीट कर देती हूँ, वो कौन सा मसाला है जो आपके ज़ख्मों को सुखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका जवाब बज़रिया SMS भेजें और एक खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर जीतें। चलें जी, आज का मेन्यू। सबसे पहले मेन्यू पे है नींबू चिकन। ये एक ईरानी डिश है जो मैं आज फ्यूज़ करूंगी। इसको काफ़ी ड्राई बनाऊंगी और इसको नींबू जूस के साथ सर्व करेंगे। उसके बाद मैं बनाऊंगी एक अवन बेक। जी हाँ, मैं पिज़्ज़ा डो को लेकर चीज़ों को उसमें बंद करके अवन में पकाऊंगी। और डिज़र्ट के लिए एक प्लम और खजूर बेक। इस बेक में मैं पाउंड केक इस्तेमाल करूंगी, इसके बारे में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और ड्रिंक में एक प्लम और पीच फिज यानी आलू बुखारा और आड़ू फिज। तो शुरू करते हैं नींबू चिकन के साथ। नींबू चिकन के लिए आप K&N's का कढ़ाई कट का पैकेट ले लें और इसको बोल में निकाल लें। बोल में चिकन को निकालकर आप इसमें 1 टेबलस्पून नींबू जूस डाल दें। फिर 1.5 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर और फिर इन मसालों को चिकन में अच्छी तरह मल लें। मसालों को मिक्स करके आप दरमियाने साइज पतीले को तेज आंच पे रख दें और इसमें 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के गरम करें। जैसे तेल गरम होना शुरू हो जाए, आप चिकन को पतीले में डाल दें। अब देखिए, मैंने इसमें और कोई चीज़ अभी नहीं डाली, ना अदरक ना लहसुन। और हम चिकन को सीधा पहले भूनेंगे और फिर इसमें मुख्तलिफ चीज़ें डालेंगे। अब आप चिकन को गोल्डन करें और इसमें आपको लगेंगे कोई 5 से 6 मिनट। ये मुख्तलिफ डिशेज मैं आपको इसलिए बताती हूँ क्योंकि इफ्तारी की टेबल पे वैरायटी होनी ज़रूरी है। अगर आप वही चीज़ें रखते जाएंगे, जैसे अगर आपने सीख कबाब रख दिए, शामी कबाब रख दिए, चिकन बोटी रख दी, आप इस तरह का नींबू चिकन बनाएं, इसको बोटी कट में बनाएं या बोनलेस हांडी के साथ भी बना लें, तो ये बहुत डिफरेंट सी चीज़ बन जाती है और इस वैरायटी आ जाती है। चिकन को भूनने के बाद आप इसमें 100 मिलीलीटर पानी डाल दें, लेकिन साइड से, और कोशिश करें कि पानी आप डायरेक्टली चिकन पे ना डालें। अब पानी डालने के बाद आप पतीले पर ढकना दे दें और चिकन को इस पानी में पकने दें, लेकिन आंच कम ना करें। नेक्स्ट स्टेप, लहसुन लें, अदरक लें और उसको चॉप करें। लहसुन के मैं 2 दाने इस्तेमाल कर रही हूँ और आधा टीस्पून अदरक। इन चीज़ों को आप एक साथ चॉप कर लें। अगर आपके पास अदरक पेस्ट या लहसुन पेस्ट हो, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नींबू चिकन की ओरिजिनल रेसिपी है, उसमें आप नींबू ड्राई करके डालते हैं एंड में। वो मेरी अम्मी की रेसिपी है। आज मैं इस तरह बनाऊंगी कि मैं नींबू को स्लाइस करूंगी और उसी को पैन में डाल दूंगी। जब लहसुन अदरक चॉप हो जाए, आप उसको पैन में डाल दें। एक दफ़ा मिला लें और पैन पे ढकना वापस रख दें। नेक्स्ट, आप नींबू स्लाइस करें। ये है नॉर्मल नींबू, इनके मैं पतले पतले स्लाइस करूंगी। अगर कोई बीज आए उनको जरूर निकाल लें, वरना चिकन कड़वी हो सकती है। और आप बिल्कुल पतले स्लाइस रखें क्योंकि नींबू की स्किन भी काफ़ी कड़वी होती है, तो इसको आपने बहुत ही कम इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए मैंने 6 नींबू के स्लाइस अलग करके रखे हैं। अब आपने ढकना उतार के
चिकन में पानी एवेपोरेट करना है, तो आप आग बिल्कुल तेज कर दें और जब तक ये होगा आप एक छोटा प्याज लें और उसको स्लाइस कर लें। प्याज को आप पैन में डाल दें और इसी टाइम पे 1.5 टेबलस्पून नींबू जूस और पैन में डाल दें। प्याज डालने के बाद अब 2 ताज़ी हरी मिर्चें लें और उनको भी बारीक चॉप कर दें। मिर्चों को पैन में डाल दें और फिर चम्मच 2 मिनट के लिए पैन में चलाएं कि पानी उससे जल्दी एवेपोरेट हो। पानी को सुखाने में आपको कोई 6 से 9 मिनट लगेंगे। अब जब पानी कम हो जाएगा तो तेल ऊपर आना शुरू हो जाएगा और देखें लिक्विड का रंग बदल गया है। इस पॉइंट पे आप नींबू के स्लाइस ले लें और उनको पैन में डाल दें और इनको अच्छी तरह मिक्स कर दें। अब आप चिकन को बिल्कुल ड्राई करें क्योंकि फिर अब मुर्गी को उसी जूस में थोड़ा सा भूनेंगे कि वो रंग और ले। देखें ये बिल्कुल सॉस ड्राई होने लग गया है। जब ये बबल्स ज़्यादा बड़े हो जाएंगे और तेल सेपरेट हो जाएगा उस वक्त आप आग ऑफ करें। इसको आप स्टर करते जाएं, ख्याल करें कि सारे मसाले जो साइड पे लगे हुए हों वो आप सेंटर में ले आएं। और ये आप देखें कि बबल बड़े बन गए और पानी बिल्कुल सूख रहा है। इसमें हमें 1 और मिनट लगेगा। आप मुर्गी को चलाते जाएं। कितना खूबसूरत रंग हो रहा है। मुर्गी ने भी अपना रंग बदलना शुरू कर दिया, कितना गोल्डन गोल्डन लग रहा है। चलें जी, एक दफ़ा पानी सूख गया, आप आग ऑफ कर दें। चिकन को आप पैन में छोड़ें और जल्दी से थोड़ा सा हरा धनिया काट के ऊपर से डाल दें। हरा धनिया डालकर अब 2 टीस्पून नींबू जूस और पैन में डाल दें। फिर आप इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर ढकना देकर पैन को साइड पे कर दें क्योंकि नींबू चिकन तैयार है। और अब हम बनाते हैं अपना अवन बेक।